जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी रिजल्ट अपडेट पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक और नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीबीओ के रिजल्ट पर और एसएससी सीबीओ की क्या कट ऑफ रही है और क्या हो सकती है फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। आज मैं काफी सारे आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, तो चलिए आज इस टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहा है। यदि हम पहले कट ऑफ की बात कर ले तो हम कट ऑफ से पहले हम एक बात और करना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये वैकेंसियां जो है 4187 वैकेंसियां आई थी। तो इसमें जो मेल के लिए वैकेंसियां थी वो 3818 थी और जो फीमेल के लिए थी वो 369 थी। तो इसमें हम देखें यदि मेल कैंडिडेट्स को कितने मेल कैंडिडेट्स को पास किया गया है, 76,278 कैंडिडेट्स को पास किया गया है फिजिकल के लिए। और फीमेल कैंडिडेट को देखें तो 7335 कैंडिडेट को पास किया गया है फिजिकल के लिए। पहले क्या होता था, नॉर्मली 15 से 16 टाइम हम जैसे हमारी जितनी वैकेंसियां होती हैं उसके कम से कम 15 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाते थे। लेकिन इस बार हमें फिजिकल में जो लोग बुलाए गए हैं उनमें बहुत चेंजेस मिले हैं। ये जो लोग बुलाए गए हैं ये लगभग 20 गुना है, जो कि इस बार पहली बार हुआ है, इतने गुना ज्यादा लोग बुलाए गए हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, हम इस पर डिस्कशन करें तो यहाँ पे हमारा कंपटीशन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, मतलब कि कंपटीशन बढ़ा है या कंपटीशन घटा है। सबसे पहले हमारा डिसीजन तो यही बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि पहले 15 गुना कैंडिडेट को बुलाते थे तो कैंडिडेट इससे कम होते तो फिजिकल में कम लोग पहुंचते। लेकिन यहाँ 20 गुना लोगों को बुलाया गया है और 20 गुना को लोगों को बुलाया गया तो आपको पता है कंपटीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो ये जो फिजिकल आसान नहीं होने वाला है। इस फिजिकल में आपको पता है जब ज्यादा लोग बुलाए गए हैं तो ज्यादा लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरीके से यदि हम देखते हैं तो हमारे जो टीयर 2 की कट ऑफ पे उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इस बार। यदि हम इन कट ऑफ को लेके चलते हैं फिर भी हम अगर इसमें देखेंगे टीयर 2 में, तो टीयर 2 में भी हमारा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और आप मुझे एक बात और बताइएगा, ये इस बार जो 20 गुना का जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल सही किया है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है, इससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, इससे क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं हम, यहाँ पे जो जनरल के लिए मेल की कट ऑफ गई है वो 119 गई है फिजिकल के लिए, मतलब 119.80। तो यहाँ पॉइंट के लिए मैं बात नहीं करूंगा, केवल ईडब्ल्यूएस की 111 गई है, ओबीसी के लिए 113 कट ऑफ लगी है, ईएसएम के लिए 40 कट ऑफ। ये एक डिपार्टमेंटल कट ऑफ होती है तो इस पे आप ध्यान ना दें कि इतनी कम कट ऑफ कैसे गई है, इसको आप छोड़िए अभी फिलहाल। अगर हम एससी की बात करें तो एससी की 89 कट ऑफ गई है और तुम्हारी एसटी की 82 कट ऑफ गई है। यहाँ हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ वैकेंसी कितनी कम है, देखिए 369 वैकेंसी है। तो आपको पता है कट ऑफ तो ज्यादा जानी ही है, क्योंकि आपको पता है इस समय पे महिला भी कम फॉर्म नहीं भर रही है, अच्छे खासे मात्रा में महिला के फॉर्म भी आ रहे हैं। जब वैकेंसी इतनी कम है तो कट ऑफ तो इसका ज्यादा ऑटोमेटिकली जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कट ऑफ में कितना चेंजेस है। जो फीमेल की जनरल की कट ऑफ है वो 135 पर लगी है फिजिकल के लिए, जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 127 पर और ओबीसी की 128 पर। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम है ओबीसी से, तो ओबीसी वालों की कट ऑफ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो ओबीसी के फॉर्म है ये ज्यादा भरे जाते हैं। ओबीसी की फॉर्म ज्यादा मात्रा में भरे जाते हैं, तो आपको पता है जब ज्यादा बच्चे पेपर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म कम भरे गए थे, इसलिए ईडब्ल्यूएस की थोड़ी इससे कम कट ऑफ दिखाई दे रही है। अदरवाइज एससी एसटी इनके भी फॉर्म अच्छी मात्रा में भरे गए थे। और यहाँ हम अगर महिला कैंडिडेट में एससी की बात करें तो कट ऑफ 106 गई है और एसटी के लिए 98 कट ऑफ गई है। तो ये तो हमारा कट ऑफ का मैटर यहाँ क्लियर हो जाता है। और जिसका कट ऑफ क्लियर है उनको बहुत बहुत बधाइयां। और अपने कमेंट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा और आपका नंबर फिजिकल के लिए आया या नहीं आया है। और जिन लोगों का ये कट ऑफ में नाम नहीं आया तो वो उदास ना हो, उनके लिए एसएससी सीबीओ 2025 आ रहा है, जिसकी वह तैयारी लगातार करते रहें और अपनी तैयारी में किसी भी तरीके की ढील ना डालें। जो गलतियां आपकी यहाँ पे हुई हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। आपने जो आंसर की देखी होगी उस आंसर की में अपने क्वेश्चंस को चेक करें कि मैंने उसमें क्या गलती की थी और मैं किस पोर्शन में कमजोर रहा था। उस पोर्शन पे आप थोड़ा काम करें तो नेक्स्ट टाइम आपका भी एक मौका बन सकता है कट ऑफ के लिए। तो चलिए हम थोड़ी ज्यादा यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, फिजिकल कब तक हो सकता है।
तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन उसका फिजिकल की अभी कोई डेट नहीं आई है। तो अगर एसएससी फिजिकल कराता भी है तो पहले एसएससी जीडी का फिजिकल कराएगा। यदि एसएससी जीडी के फिजिकल के बाद ही हम सीपीओ का फिजिकल देख सकते हैं। तो मैं ये बताता हूं आपको, करीब ये आपको अक्टूबर के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी आपको पता है सितंबर चल रहा है। तो अभी अब मुझे लगता है कुछ दिन में जीडी की फिजिकल डेट आने वाली है। तो जैसे ही जीडी का फिजिकल हो जाएगा उसके तुरंत बाद आप सीपीओ का फिजिकल देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आती है फिजिकल की तैयारी कैसे करें। तो फिजिकल में आपको तैयार क्या करना है, सबसे पहले ये चीजें हैं। तो फिजिकल में तैयार करने के लिए सबसे पहले रनिंग, जो कि बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, रनिंग। तो रनिंग जो मेल कैंडिडेट है उसको 1600 मीटर की रनिंग मारनी है, जो कि 6.5 मिनट में तुम्हें कंप्लीट करनी है। तो यदि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता है कि रिजल्ट तो आना ही है, तो यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1600 मीटर कोई ज्यादा नहीं है, 6.5 मिनट में आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। जहां महिला के लिए रनिंग की बात करें तो इनके लिए 800 मीटर रखी गई, जो कि 4 मिनट में महिला को कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको बता दूं महिला कैंडिडेट इसमें ज्यादा बाहर होती हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं कोई भी ढील ना दे और अपनी तैयारी में लगे रहें कंटिन्यू। यहाँ हम लॉन्ग जंप देखें तो यहाँ पे 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप मेल के लिए होती है और फीमेल के लिए 2.7 मीटर, और हाई जंप के लिए 1.2 मीटर और 0.9 मीटर होती है फीमेल के लिए। और मैं 1.2 मीटर की बात करूं तो लगभग इतनी आप मेरे हाइट के हिसाब से देख सकते हैं, लगभग इतनी होती है। तो इतनी आपकी क्लियर, मतलब जैसे आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा है तो 1.2 मीटर कितना हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं कम से कम इतना होता है। आपको इतना कम से कम कूदना पड़ेगा जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इतना करते हैं क्या नहीं, और नहीं भी हो पा रहा है तो आप प्रैक्टिस करिए। अभी फिजिकल में बहुत टाइम है हमारे पास, क्योंकि अभी फिजिकल में सितंबर और लगभग अक्टूबर के कुछ दिन और हमारे पास बाकी हैं, तो हम फिजिकल अपना आराम से इजीली क्लियर कर सकते हैं। यदि हम यहाँ चेस्ट और हाइट की बात करें तो फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं होता है यहाँ पर, और मेल के लिए चेस्ट जो होता है वो 80 से 85 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हाइट देखी जाए तो जो एसटी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 होती है केवल, और बाकी सब ओबीसी एससी जनरल के लिए 170 हाइट मांगी जाती है इसमें। और यहाँ हम अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो एससी ओबीसी और जनरल के लिए 157 और एसटी के लिए 154 ये हाइट होती है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट टिप्स की। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकती हैं, तो पहले मैं रनिंग की बात करूं तो रनिंग आप कंटिन्यू करते रहिए। आप मैं तो अब आपको ये राय देना चाहूंगा कि आप 2 टाइम रनिंग करें, सुबह भी रनिंग करें और शाम को भी रनिंग करें, और अपनी प्रॉपर डाइट लें, जिससे कि आपके अंदर स्टेमिना बने और आपकी रनिंग में कोई किसी भी तरीके की कमी ना आए। और एक चीज और है, आप ना एक ग्रुप में रनिंग करने का कोशिश और करें, या तो कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें रनिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अकेले दौड़ने में और ग्रुप में दौड़ने में बहुत फर्क होता है। तो आप यहाँ तक ग्रुप में दौड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप सबके साथ आप दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्टेमिना भी लो हो जाता है, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंट टिप्स ये हो सकती हैं कि आप ये देखिए, ये सुनिश्चित करिए फिजिकल से पहले आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कि आप गलत रनिंग कर रहे हैं या ज्यादा रनिंग कर लिए ओवर, तो कोई दिक्कत ना आ जाए पैर में, या कोई पैर में लगा ना जाए। आप बाइक तेज ना चलाएं, तरीके से रहें जब तक आपका फिजिकल नहीं हो रहा है। आपकी बॉडी में अगर किसी भी चीज की कमी होती है तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और आपको जैसा कि पता है आपका सीपीओ में नाम आ गया है, तो अगल बगल के लोग, आपको पता है कोई भी कुछ तो नहीं होता है, कॉमन सी बात है, सब जानते हैं। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करें। जैसे कि कोई अगर आपसे लड़ना भी चाहता है तो आप इन सब चीजों को अभी अवॉइड कर दें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप इन सब चीजों में भी ना पड़े, इन सबसे बिल्कुल दूर रहें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लास्ट फाइनल सिलेक्शन तक आपको यही चीज फॉलो करनी है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो मैं आपको बता दूं ड्राइविंग लाइसेंस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पे उसके बाद फिजिकल देने के बाद पहुंचेंगे, मतलब टीयर 2 देने के बाद यहाँ पर जाएंगे, तो आपको वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी डेट आपको उससे अप्लाई करने से पहले की होनी चाहिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आप अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के डाल दीजिए, क्योंकि उसमें भी 1 से 1.5 महीना 2 महीने आराम से लग जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आने में। तो ड्राइविंग लाइसेंस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरा अपने ध्यान में रखें, ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए। देन हम बात कर लेते हैं टीयर 2 कब तक होगा। तो टीयर 2 की अभी कोई संभावित डेट नहीं है, लेकिन मैं जहां जानता हूं अगर अक्टूबर में हमारा फिजिकल हो गया तो हमें टीयर 2
दिसंबर के पहले वीक में देखने को मिल सकता है। यदि अक्टूबर में फिजिकल हो जाता है तो दिसंबर में पहले वीक में देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इसकी अभी कोई डेट नहीं है। अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, टीयर 2 में कितने मार्क्स पर हो सकता है सिलेक्शन। मतलब यदि हमें कोई भी पोस्ट चाहिए, एसएससी सीपीओ की, बीएसएफ चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, दिल्ली पुलिस चाहिए, तो मतलब कम से कम आप कितने मार्क्स चाहिए आपको इसमें जिससे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए टीयर 2 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है टीयर 2 हमारा 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यदि यहां पर हम इस कट ऑफ के हिसाब से चलें, यदि आप इस कट ऑफ के आसपास भी कहीं हैं, मेरा कहने का मतलब है यदि आप इस कट ऑफ के आसपास हैं या इससे थोड़ा 2-4 नंबर ज्यादा हैं, तो आप कम से कम अपना टारगेट बना के चलें 180 नंबर का। यदि आप 180 नंबर का टारगेट बनाएंगे तो आपको कम से कम 170 नंबर किसी भी पोस्ट के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो चाहे वो मेल कैंडिडेट हो। यदि आप इस कट ऑफ के आसपास है तो मैं आपको बता दूं, यदि आप दिल्ली पुलिस का सोच रहे हैं तो उसके लिए कोई संभावना नहीं है कि मैं इतने नंबर लाकर दिल्ली पुलिस ले लूंगा। यदि आपके इससे थोड़े अच्छे कम से कम 20 से 30 नंबर ज्यादा हैं, तो आप अगर स्कोर अपना 180 करते हैं तो आपको दिल्ली पुलिस मिलने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां कम होती हैं और दिल्ली पुलिस में कट ऑफ जो है बहुत हाई जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ऐसी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।